हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में जो हमने किया था वो था परम्यूटेशन यानी क्रमचय। उसके कुछ फॉर्मूले किए थे, डेफिनेशन की थी और कुछ क्वेश्चंस उसके आधार पे हमने किए थे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से कंप्लीट किया होगा। अब बच्चों, आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर चैट के माध्यम से सभी बच्चे शेयर करेंगे। और बच्चों, बाकी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ के और फिर आंसर देंगे। अगर किसी ने होमवर्क में नहीं किया है तो अभी करो, बट इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से इसको करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। और जो जो आपके आंसर आए हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं, कितने अंक होते हैं, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 से 9 तक कुल अंक। एक से 9 तक सबसे पहले आप कुल अंक लिखेंगे जो दिए हैं। तो 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे? 9 अंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका n। n कितना हो गया? 9 हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको कितने अंकीय संख्या बनानी है ये देखेंगे। तो यहाँ पे 4 अंकीय संख्या आपको बनानी है। दैट मीन्स r कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई ये सब डेफिनेशन से आ रहा है। डेफिनेशन में हमने यही बोला था कि भाई जो कुल वस्तुएं होती हैं वो n होती है आपकी, ठीक है। और जितनी वस्तुओं का आप यूज करते हो एक टाइम पे वो r हो जाता है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालनी है बच्चों 4 अंकीय अभीष्ट संख्या। क्या निकालनी है? 4 अंकीय अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकीय अभीष्ट संख्या। 4 अंकीय अभीष्ट संख्या होगी स्टूडेंट्स NPR। क्या होगी? NPR। NPR क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो n कितना है? 9 है। दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है। तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। कैसे? 9 फैक्टोरियल का लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल और इनको आपस में काट देंगे हम। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन आता है 9 इंटू 8, ठीक है। 9 इंटू 8 हो गया 72, 72 इंटू 7 इंटू 6 42, 42। ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है सबको। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 72 इंटू 42, ये आ गया 2 2 जा 4 एंड
2 7 जा 14, ये आ गया 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 और ये 8 प्लस 4 12, एक हासिल, 8 प्लस 1 9 और 1 10, एक हासिल। ये आ गया 3024। कितना आ गया? 3024। तो अभीष्ट संख्या आ गई आपकी 3024। समझिए क्वेश्चन को, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 4 अंकीय? ये हैं 3024 संख्याएं हम बना सकते हैं। अगर 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करें तो 4 अंकीय 3024 संख्याएं बना सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट हैं इसके और यहाँ पे आपको n का मान ज्ञात करना है। बाकी चीजें दी गई हैं, इक्वेशन दी गई हैं, ये जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर करेंगे आप, और इसको साथ साथ आप सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए, चेक करिए अपना आंसर। तो क्या कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी हम। NP5 इज इक्वल टू 42 एंड NP3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा? NPR। क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए NP5 की जगह ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ गया 42 एंड इंटू NP3 है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर n फैक्टोरियल को हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड लेके जाते तो ये डिनोमिनेटर में आता, तब भी तो कैंसिल आउट करते। ऐसे ही डायरेक्टली भी इनको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बच जाएगा इसके बाद? इसके बाद आपके पास बच गया 1 बाय n माइनस 5 इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42
इंटू 1/n-3 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे भी n-5 का फैक्टोरियल आ सकता है, कैसे ये डिस्कस करते हैं हम। मुझे बताइए n-3 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका फैक्टोरियल अगर मैं सॉल्व करूं, खोलूं, तो क्या लिखेंगे? एक एक नंबर माइनस करते जाते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? n-3 -1। एक हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन इससे पहले ये भी तो आएगा n-3 एंड n-3 -1 फैक्टोरियल। ये समझ में आया कि n-3 इंटू n-3 -1, एक घटा के मैंने उसका फैक्टोरियल लिख दिया। ये कितना आ जाएगा? n-3 -1, ये आ गया n-4 फैक्टोरियल। कितना आ गया? n-3 एंड n-4 इसका फैक्टोरियल। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? n-3 n-4 एंड n-4 -1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख देंगे। अब क्या आ जाएगा? n-3 n-4 एंड n-5 का फैक्टोरियल। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से n-3 का जो फैक्टोरियल है, यहां से हमारे पास, तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से देखिए n-3 n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल, इसकी जगह n-3 फैक्टोरियल को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद n-5 फैक्टोरियल जो है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है डिनोमिनेटर में एंड राइट हैंड साइड में भी है, ये कट जाएंगे। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और अगर यहाँ तक कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लिख सकते हैं 1/n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू 1 -n-3 फैक्टोरियल था, उसकी जगह लिख सकते हैं n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 और इसका फैक्टोरियल। इसका लिखने का वजह है स्टूडेंट्स कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा इधर 42/n-3 इंटू n-4। अब क्या करना है? अब जो ये n-3 इंटू n-4 है, इसको मैं ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड, और 42 हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है? अब क्या करना है स्टूडेंट्स? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। n इंटू n हो गया n² माइनस 4n माइनस 3n एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 42। ठीक है? आगे हम देखिए एडिशन करते हैं इनका, n² माइनस 7n एंड प्लस 12 माइनस 42। मैं क्या किया? 42 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, तो ये प्लस 12 माइनस 42 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? n माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करना है भाई? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो कैसे करेंगे भाई? -7n है, ठीक है? तो इसका हमें क्या चाहिए कि भाई इसको दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करना है, a एंड b। ठीक है? ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि अगर हम मल्टीप्लाई करें उन नंबर्स का तो आ जाए
-30 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आ जाए -7। तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? -10 इंटू 3 कितना होता है? -30 होता है, एंड -10 प्लस 3 कितना होता है? -7। ठीक है, तो इन दो नंबर्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। n -10n एंड प्लस 3n -30 इज इक्वल टू 0। अब बेशक से देख लीजिए, -10 इंटू प्लस 3 ये -30 आ गया, एंड -10n प्लस 3n आ गया -7n। ठीक है, तो अब हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इससे वापस से ये चीज, इससे एक प्रीवियस स्टेप पे भी आ सकते हैं हम। तो ठीक कर रहे हैं हम क्वेश्चन। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? कॉमन ले लेंगे, n यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे n² है ना, तो n -10, n कॉमन आने के बाद n -10 आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया तो n -10 यहाँ से भी कॉमन आ गया, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। आफ्टर दैट n -10 फिर से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे n -10 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? ये आ गया n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? अब क्या करना है? n -10 को हम 0 के इक्वल रख के देख लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरह से n प्लस 3 जो है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो n की वैल्यू -3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तो अब मुझे बताइए कि n की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी और कौन सी को हम रिजेक्ट कर देंगे? ये बच्चों आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे इजीली। जल्दी से बताइए, चैट के माध्यम से बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और कौन सी वैल्यू आंसर आ जाएगी, और ऐसा क्यों? रीजन भी आप देंगे स्टूडेंट्स, और बाकी इस क्वेश्चन को नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया होगा अब तक आपको कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो देखिए, वापस से हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि n इज ग्रेटर देन 4 आपको दिया है। ये क्यों दिया था अब पता चला आपको? ये इसलिए दिया था क्योंकि इसमें से हम एक आंसर एलिमिनेट कर देंगे, और n 4 से बड़ा यहाँ पे 10 है। ठीक है, देयरफॉर n -3 is rejected because n is greater than 4, hence n is equal to 10। ये n की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 जो है उसको देखिए, सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, पार्ट 2 को हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, क्या है? np4 n -1 np4 upon n -1 p4 is equal to 5/3 and n is greater than 4 यहाँ भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए
हमें यहाँ पे सबसे पहले करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू NP4 इज इक्वल टू 5 इंटू N-1 P4, ये आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला है, बिकॉज NPR, तो इसका परम्यूटेशन क्या होगा क्रमचय, n फैक्टोरियल बाय n-r का फैक्टोरियल। ये क्लियर है। अब यहां से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 3 इंटू NP4 है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n-1 -4 और इसका फैक्टोरियल। मैंने बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करना है वो यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वो देखते हैं। यहाँ पे n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, भाई एक एक माइनस ही तो करते हैं हम। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू n-1 और इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया n-5 का फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजीली होंगे कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है n-4 फैक्टोरियल और ये है n-5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो देखिए 3n आ गया और n-4 फैक्टोरियल की जगह लिख सकता हूँ मैं n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। n-4 फैक्टोरियल है, इसकी जगह हम लिखेंगे n-4 इंटू n-4 -1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल, यही आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यही लिखा है n-4 फैक्टोरियल की जगह। आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 अपॉन n-5 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से। क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 3n और n-4 को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाता हूँ, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 इंटू n-4। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5 इंटू 4 20, क्या आ जाएगा। अब 5n को लेफ्ट हैंड साइड ले के आएंगे तो 3n माइनस 5n इज इक्वल टू -20, इज इक्वल टू -20। अब देखिए 3n माइनस 5n हो गया -2n इज इक्वल टू -20, तो n कितना आ गया -20 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 20 को करेंगे तो आ जाएगा 10, n इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट्स परम्यूटेशंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि क्रमचय कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। अब और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज आ जाए, और इसके बाद जब हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई परम्यूटेशन के क्वेश्चन कौन से हैं एंड कॉम्बिनेशन के कौन से हैं। इसलिए अच्छे से ज्यादा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।